कोई ये कैसे बताए कि। दोस्तों, फ्लाइट में जगजीत गाते रहे। लैंडिंग आधे घंटे लेट हुई और पाकिस्तान ने जो जासूस पीछे लगाया वो भी फैन निकला। होठों से छू लो तुम मेरा। बेटे की मौत के बाद गायकी छोड़ी। टाइम था प्रेमिका के घर के सामने ही हमेशा पंक्चर हो जाती थी जगजीत सिंह की साइकिल। पहले नोक-झोंक, फिर हुआ प्यार। देख कर तुमको यकीन होता। जगजीत सिंह ने चित्रा के पति से इजाजत लेकर 30 रुपए खर्च में की थी शादी। और आपको जानकर आश्चर्य होगा कि होटलों में गाते थे कुमार सानू। जगजीत सिंह ने कुमार सानू को उठाकर स्टार बना दिया, वरना आज भी कुमार सानू झोला लेकर घूमते रहते। शाम से आँख में नमी सी। पहले पत्नी से क्यों ले लिया था तालाक? जब एक शादीशुदा औरत पर हार बैठे थे दिल। पति से मांगा था पत्नी का हाथ। ऐसे ही बहुत सारी अनसुनी और इंटरेस्टिंग कहानी जगजीत सिंह के बारे में सुनने के लिए बने रहिए स्टोरी के अंत तक। मैं हूं आपकी दोस्त एंड होस्ट शिवानी। दोस्तों, कैफ आजमी ने लिखा था, तुम जो इतना मुस्कुरा रहे हो, क्या गम है जिसको छुपा रहे हो। आंखों में नमी, हंसी लबों पर, क्या हाल है, क्या दिखा रहे हो। तुम इतना जो मुस्कुरा रहे हो। किसी ने सोचा भी नहीं था कि गीतों में पिरोकर जब इसे पेश किया जाएगा तो ये दिल टूटे आशिकों और अकेलेपन में जी रहे लोगों का एंथम बन जाएगा। जगजीत सिंह ही थे जिन्होंने गजलों को सरगमों में पिरोकर लोगों तक पहुंचाया। आइए उस दौर में चलते हैं जहां चिट्ठियां हुआ करती थी और बातें इशारों इशारों में कह दी जाती थी। ये दौलत भी ले लो, ये शोहरत भी ले लो। दोस्तों, अगर आप गजलों के शौकीन हैं तो आपके पसंदीदा गायकों में जगजीत सिंह शामिल होंगे ही। जगजीत सिंह के लिए दीवानगी का जो आलम रहा है वैसा किसी गायक के लिए देखने को नहीं मिला। चलिए हम आपको एक किस्सा सुनाते हैं। एक बार जगजीत किसी फ्लाइट में थे और फ्लाइट में ही लोगों ने उनसे गजल की फरमाइश कर दी। जगजीत गाते रहे, फ्लाइट आसमान में चक्कर लगाती रही और आधे घंटे बाद लैंड हुई। भुलाए नहीं भूल सकता है कोई। खुद स्वर कोकिला लता मंगेशकर भी उनकी आवाज की दीवानी थी और मुंबई में जब भी शो होता वो बकायदा टिकट खरीद कर जगजीत को सुनने जाती थी। लता जी ने भी जगजीत सिंह के साथ एक म्यूजिक एल्बम सजदा में गजलें गाई थी। हालांकि जगजीत की जोड़ी उनकी पत्नी चित्रा के साथ सबसे ज्यादा पसंद की जाती थी। चित्रा और जगजीत की लव स्टोरी सबसे अलग है। जगजीत का जन्म 8 फरवरी 1941 को राजस्थान के श्री गंगानगर में हुआ था। इनका असली नाम जगमोहन सिंह था। बचपन से ही जगजीत को गाने का बड़ा शौक था। पिता ने इनके टैलेंट को समझते हुए उन्हें संगीत की ट्रेनिंग दिलवाई। संगीत में तो जगजीत आए दिन महारत हासिल करते रहे, लेकिन पढ़ाई में मात खा गए। जगजीत सिंह के पिता चाहते थे कि वो इंजीनियर या IAS बने, लेकिन जगजीत बार बार फेल हो रहे थे। ऐसे में पिता समझ चुके थे कि वो ज्यादा पढ़ाई नहीं कर पाएंगे। तुमको देखा तो ये ख्याल। जैसे तैसे स्कूल पास की, फिर जालंधर के DAV कॉलेज में आर्ट्स की डिग्री हासिल करने के लिए दाखिला लिया। कॉलेज के दिनों में ही जगजीत को ऑल इंडिया रेडियो में नौकरी मिल गई। नौकरी के समय ही जगजीत ने पंडित छगनलाल शर्मा और उस्ताद जमाल खान से संगीत की शिक्षा ली। तुमको देखा तो ये ख्याल। कॉलेज के दिनों में जगजीत के पास कम पैसे ही रहते थे। जब भी कैंटीन में बैठते थे उनके आसपास गजल प्रेमियों का जमावड़ा लग जाता था। कई बार ऐसा भी हुआ कि जगजीत बिना पैसे दिए ही निकल जाते थे। कैंटीन वाला भी उन्हें टोकने के बजाय अपनी डायरी में उनकी उधारी का हिसाब लिख लिया करता था। जब जगजीत मशहूर गजल सम्राट बने तो एक दिन उनका वही पुराना कैंटीन जाना हुआ तो वही पुराना मालिक संतोख सिंह मिला। संतोख ने उन्हें वही पुरानी डायरी खोलकर दिखाई जिसमें जगजीत का हिसाब लिखा था। हिसाब में 18 कॉफी का उधार था। जगजीत ने माफी मांगते हुए पैसे चुकाने के लिए जेब में हाथ डाला तो कैंटीन वाले ने उन्हें रोक दिया। वो बोला, आपने पैसे नहीं दिए तो क्या हुआ, हमने भी उसके बदले मुफ्त में आपकी गजलें सुनी थी। तेरी तस्वीर से होती थी। फिल्म मेकर सुभाष घई
कॉलेज के दिनों से ही जगजीत के दोस्त हैं। एक बार सुभाष ने जगजीत से कॉलेज के प्रोग्राम में गाने को कहा। जैसे ही अनाउंसमेंट हुई कि जगजीत गजल सुनाएंगे तो सामने बैठे लोग हंस पड़े। जगजीत शांति से स्टेज पर आए और उन्होंने गहरी सांस लेकर गजल शुरू कर दी। चंद सेकंड में ही दर्शकों के बीच पहले सन्नाटा छा गया और फिर पूरा ऑडिटोरियम तालियों की गड़गड़ाहट से गूंज उठा। होश वालों को खबर क्या बेखुदी। पढ़ाई पूरी होते ही जगजीत बिना पिता को बताए मुंबई चले गए क्योंकि वो फिल्मों में गाना चाहते थे। संघर्ष के दिनों में हुई थी शादीशुदा चित्रा से मुलाकात। साउथ बॉम्बे के बाहरिस्तान इलाके में देवू प्रसाद रहते थे, जो थे तो ब्रिटानिया बिस्किट कंपनी के ऑफिसर, लेकिन उन्हें रिकॉर्डिंग में खूब दिलचस्पी थी। घर में ही उन्होंने एक रिकॉर्डिंग स्टूडियो खोल रखा था जहाँ जिंगल की रिकॉर्डिंग शुरू होती थी। देवू की पत्नी चित्रा और बेटी मोना भी साथ ही रहते थे। एक दिन बालकनी में खड़ी चित्रा ने टाइट सफेद पैंट पहना लड़का पड़ोस के गुजराती परिवार के पास आते देखा। घर से गाने की आवाज सुनी तो चित्रा ने ध्यान वहीं लगा दिया। कुछ समय बाद वही लड़का बालकनी में आकर सिगरेट पीता दिखा। शाम को पड़ोसन चित्रा के पास आई तो उस लड़के की तारीफ करने लगी, लेकिन चित्रा को उस लड़के की आवाज पसंद नहीं आई। वो लड़का कोई और नहीं जगजीत सिंह ही थे। चित्रा खुद भी समय के साथ बड़ी सिंगर बन गई। एक दिन वही सफेद पैंट वाला लड़का चित्रा के घर उनके साथ रिकॉर्डिंग करने पहुंचा। चित्रा ने साफ कह दिया कि वो इस भारी आवाज वाले लड़के के साथ रिकॉर्डिंग नहीं करेंगी। जगजीत ने भी अभिमान से जवाब देकर कहा कि आपकी जरूरत भी नहीं है। शुरुआती 2 मुलाकात ऐसी ही रही। फिर एक दिन जब चित्रा ने जगजीत को घर तक लिफ्ट देकर घर में चाय के लिए बुलाया तो दोनों में दोस्ती हो गई। कुछ समय बाद चित्रा के पति ने उनसे बेवफाई कर दी और चित्रा टूट गई। 1978 में दोनों के तलाक की प्रोसेस शुरू हो गई। सभी लोगों ने चित्रा का साथ छोड़ दिया था, लेकिन जगजीत ने अच्छे दोस्त का फर्ज निभाया। एक दिन उन्होंने चित्रा से कह दिया कि मैं तुमसे शादी करना चाहता हूँ। जवाब मिला, मैं पहले से शादीशुदा हूँ और अभी मेरा तलाक भी नहीं हुआ। उन्होंने कहा, मैं इंतजार करूंगा। तेरे आने की जब खबर महके। बेटे विवेक के जन्म के बाद जगजीत और चित्रा ने म्यूजिक एल्बम द अनफॉरगेटेबल बनाई। एल्बम की तमाम गजलें जबरदस्त हिट रहीं। बात निकलेगी तो दूर तलक जाएगी भी शामिल है। इस एल्बम के बाद जगजीत और चित्रा स्टार बन गए। जगजीत ने फिल्मों के लिए भी कई बेहतरीन गजलें गाईं। 1981 में फिल्म प्रेम गीत की गजल होठों से छू लो तुम, फिल्म अर्थ की झुकी झुकी सी नजर, फिल्म साथ साथ में तुमको देखा तो ये ख्याल आया, ये तेरा घर ये मेरा घर, इन सभी ने जगजीत सिंह को गजल सम्राट का टाइटल दिलाया। होठों से छू लो तुम मेरा। 1979 में जगजीत अपनी पत्नी चित्रा के साथ पहली बार पाकिस्तान के सिंगिंग टूर पर गए थे। उस समय दोनों देशों के बीच तनाव था। जैसे ही जगजीत पाकिस्तान पहुंचे तो उन्हें लोगों के बर्ताव से साफ समझ आ रहा था कि उनके साथ नॉर्मल व्यवहार नहीं किया जा रहा है। फ्लाइट में चढ़ते हुए जगजीत और चित्रा ने एक आदमी को नोटिस किया। एक ही शख्स बार बार दिखा तो जगजीत को भी खटका। जब दोनों होटल पहुंचे तो कुछ घंटों बाद रूम की बेल बजी। दरवाजा खोला तो देखा वही शख्स खड़ा था। जगजीत ने पंजाबी में पूछा, क्या आप हमारी जासूसी कर रहे हैं? एजेंट का जवाब आया, हाँ। उस जासूस ने बताया कि उनके कमरे की जासूसी की जा रही है। वो जासूस अपने लंबे से कोट में एक तोहफा भी लाया था। वो था अखबारों में लिपटी हुई शराब की बोतल, क्योंकि होटल में शराब सर्व नहीं की जा रही थी। जब खबर महके। एक बार जगजीत पाकिस्तान इंटरनेशनल एयरपोर्ट की फ्लाइट से दिल्ली के लिए रवाना हुए। प्लेन के क्रू ने देखा कि जगजीत सिंह फ्लाइट में हैं, तो हर कोई उन्हें गजल सुनाने की गुजारिश करने लगा। जगजीत ने जैसे ही गजल सुनानी शुरू की तो पायलट ने कंट्रोल रूम कॉल कर आधे घंटे तक लैंडिंग ना कराने की इजाजत ले ली, जिससे जगजीत का पूरा गजल सुन सके। जब तक जगजीत गाते रहे प्लेन आसमान में ही रही। फ्लाइट दिल्ली एयरपोर्ट पर आधे घंटे की देरी से लैंड हुई। तेरी उम्मीद पे ठुकरा रहा हूं। 1990 को जगजीत सिंह के इकलौते बेटे विवेक का एक कार एक्सीडेंट में निधन हो गया। बेटा महज 20 साल का था, जिसकी मौत में जगजीत और चित्रा पर ऐसा गहरा असर पड़ा कि दोनों ने गायकी छोड़ दी। जगजीत ने 1 साल बाद ध्यान बटाने के लिए फिर गायकी में वापसी की और कॉन्सर्ट शुरू किए। 1991 में लता मंगेशकर के साथ उन्होंने सजदा नाम से एल्बम रिलीज किया, जो काफ़ी हिट रहा। कहा जाता है कि फिल्म दुश्मन की गजल चिट्ठी ना कोई संदेश जगजीत सिंह ने अपने बेटे की याद में ही गाया और इसके लिए उन्होंने पैसे भी नहीं लिए।
बेटे की मौत के बाद चित्रा ने कभी दोबारा रिकॉर्डिंग भी नहीं की। चिट्ठी न कोई संदेश, जाने वो कौन। जगजीत ने अपने 70वें जन्मदिन के मौके पर जगजीत ने एक साथ 70 कॉन्सर्ट साइन किए। यूके, सिंगापुर और मॉरिशस में सक्सेसफुल कॉन्सर्ट के बाद जगजीत गुलाम अली के साथ मुंबई में परफॉर्म करना था। इससे पहले ही जगजीत को ब्रेन हैमरेज के चलते लीलावती अस्पताल में भर्ती करवाना पड़ा। जगजीत 2 महीनों तक कोमा में रहे और फिर उन्होंने 10 अक्टूबर 2011 को दम तोड़ दिया। कोई फरियाद तेरे दिल में। कुमार सानू होटल में काम करने के दिनों में अपनी कमाई से खुद के कैसेट रिकॉर्ड किया करते थे ताकि उन रिकॉर्डिंग्स को म्यूजिक कंपोजर और डायरेक्टर्स के पास भेजा जा सके। कुमार सानू मुंबई की एक स्टूडियो में अपनी सैंपल आवाज रिकॉर्ड कर रहे थे। इसी स्टूडियो में जगजीत सिंह आ गए। जगजीत सिंह ने कुमार सानू की आवाज सुनी और खुश हो गए। कुमार सानू कैबिन से बाहर निकले और जगजीत सिंह के पैर छुए। इसके बाद जगजीत सिंह ने उनकी तारीफ की और अगले दिन अपने घर बुलाया। आँखों में नमी, हंसी लबों पर क्या हाल। तो दोस्तों, ऐसे थे महान गायक जगजीत सिंह। उम्मीद करते हैं कि आपको हमारी स्टोरी जरूर पसंद आई होगी। अगर आपको हमारी स्टोरी पसंद आई है तो कमेंट करके बताएं और अगर अभी तक आपने हमारे चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर ले। धन्यवाद।